हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PW ओनली IAS की प्री का जो सिलेबस है उसको डिटेल लिखा गया है। आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं कितने टॉपिक हैं। तो उसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे PW ओनली IAS। तो चलिए टॉपिक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इतिहास। फिर इतिहास के खंड के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास के देखिए मुख्य मुख्य हेडिंग हम बता रहे हैं आपको। प्राग ऐतिहासिक काल है। फिर उसके बाद है आपका सिंधु सभ्यता। फिर उसके बाद अगला है आपका प्रारंभिक वैदिक या फिर ऋग वैदिक काल। फिर उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे दक्षिण भारत का इतिहास और संगम वंश। फिर इसके बाद है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर उसी को डिटेल से देखिए लिखा गया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है मौर्य साम्राज्य। उससे यानी कि महाजनपद काल आएगा, फिर मौर्य साम्राज्य आएगा आपका। फिर उसी के बाद मौर्य साम्राज्य के बाद आपको उत्तर मौर्य देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका आता है जो आपके ISP के इंडो ग्रीक शक पहलव कुषाण थे ना, उसका टॉपिक है। फिर उसके बाद आपका है गुप्त युग का इतिहास या फिर स्वर्ण युग। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका 7वीं शताब्दी के भारत। इसमें हर्षवर्धन और दक्षिण राज्यवंश जो आपके हैं उसी कांचे के पल्लव जैसे हो गए आपके बादामी के चालुक्य, इन सब की चर्चा किया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के देखिए मुख्य मुख्य जो हेडिंग है प्रारंभिक मध्यकाल 750 से 1200 ईस्वी की बात की जाती है इसमें। इसे हम पूर्व मध्यकालीन इतिहास भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इसी के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिहार, पाल त्रिपक्षी संघर्ष और आपका चोल चेर पांड्य सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस्लामी आक्रमण 712 से ये भी स्टार्ट आपका होता है। ठीक, इस्लामी आक्रमण। फिर उसके बाद आपका जो मुख्य हेडिंग आता है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत। फिर उसके बाद आता है आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंश हैं। फिर आएगा आपका मुगल वंश। मुगल वंश बाबर के द्वारा शुरू किया गया था 1526 में। फिर उसी के अंतर्गत प्रमुख राजा आते हैं, आप जानते हैं लास्ट में औरंगजेब आएगा। फिर उसके बाद उसके साम्राज्य का पतन होने लगता है। ठीक, जो कि 1857 तक जाकर समाप्त हो जाता है। फिर उसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य की जो कि सामाजिक धार्मिक पहल, जहांगीर के शासन और चुनौतियाँ और अन्य महत्वपूर्ण है। फिर मुगल के बाद आपके आता है उत्तरवर्ती मुगल जो कि कमजोर शासक थे अपेक्षा। फिर उसके बाद आपका आता है मुगलों के दौरान अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। फिर उसके बाद है मुगलों के अधीन जो समाज थे, समाज का क्या विशेषता थी, इसकी चर्चा की गई है। फिर बाद में देखेंगे आप लोग मराठों का उदय, कि आप जानते हैं औरंगजेब के समय से ही मराठे काफ़ी सक्रिय हो गए थे। इसमें शिवाजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य था, काफ़ी शक्तिशाली शासक वहाँ पर शासन करते थे। फिर उसके बाद बहमनी शासक जो थे एक मुस्लिम शासक थे। फिर इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे भक्ति और सूफी आंदोलन की तरफ। इसके अंतर्गत आप विभिन्न विभिन्न धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन के। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आधुनिक भारत पर। अब कौन है आधुनिक भारत। देखिए आधुनिक भारत में स्टार्ट कहाँ से करना हम लोगों को, यूरोपियों का भारत में आगमन से स्टार्ट करना है। और मैंने जो बुक लिया है उसमें भी यहीं से स्टार्ट किया हुआ है, यूरोपियों का भारत में आगमन से। फिर उसके बाद आएगा भारत में ब्रिटिश का विस्तार और दूसरा चरण, यानी कि आरंभ में भी ब्रिटिश आए, फिर दूसरा भी। फिर 1857 से पहले प्रशासन का स्वरूप, यानी कि 1857 से पहले जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी शासन की क्या पद्धति थी, वह कैसी थी, उसकी चर्चा की गई है। फिर आपका देखेंगे
ब्रिटिश प्रशासन का व्यापक प्रभाव, ब्रिटिश प्रशासन जो था उसका व्यापक प्रभाव क्या था, उसकी चर्चा की गई है। फिर उसके बाद आपका 1857 का विद्रोह जो है एक महत्वपूर्ण टर्न है, जो कि काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर आपका आएगा 1857 में बदली सरकार। 1857 आप जानते हैं कि कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और यहाँ से ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन आरंभ किया गया था। फिर उसके बाद प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं का विकास, जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जानते हैं, उसका विकास कैसे हुआ भारत में, उसकी चर्चा किया जाएगा इसके अंतर्गत। फिर आपका अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा की स्थिति। आप जानते हैं काफ़ी गिर गई थी शिक्षा की स्थिति भारत में, क्योंकि कोई खर्च नहीं किया जा रहा था शिक्षा के ऊपर, न कि कृषि के ऊपर। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस। फिर अगला आपका आता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती इन सबके समकक्ष काल है, तो इसमें आपको काफ़ी ढेर सारे सुधार देखने को मिलेंगे। फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। फिर इसके बाद थोड़े से कुछ और टॉपिक छूटे हैं, मजदूर वर्ग का संघर्ष, किसानों और जनजातीय विद्रोह। ठीक, फिर इसके बाद आपका आ जाता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन आप जानते हैं दो तीन चरणों में था, इसमें से प्रथम और द्वितीय और तृतीय चरण में था। तृतीय चरण आप जानते हैं लास्ट तक चला था, जो कि 1947 तक इसका मान्यता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है अगला, इसमें जो टॉपिक दिया गया है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। फिर महत्वपूर्ण समितियां और आयोग। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इसमें, भारत में संवैधानिक विकास, ये पॉलिटी के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो यही है टोटल हिस्ट्री का, इतना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंतर्गत आपको देखेंगे दृश्य कला, दृश्य कला के बाद मूर्ति कला। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है मंदिर स्थापत्य। फिर इसके बाद आता है चित्रकला। चित्रकला के बाद आपका आता है मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा, जिसे मृदभांड आप कहते हैं। फिर आता है भारत में कला प्रदर्शन, शास्त्रीय संगीत, नृत्य संगीत, ये सब। फिर भारत में खेल। फिर इस सब टॉपिक के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे भारतीय कठपुतली। फिर धर्म, भाषा और साहित्य का ही टॉपिक है। फिर लास्ट में विविध का टॉपिक करके आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन लगभग समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट दूसरा आपका जो टॉपिक आता है वो होता है भूगोल का। तो दोस्तों आप लोगों ने हिस्ट्री का पूरा डिटेल टॉपिक देखा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इस वजह से हम लोग कर रहे हैं इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, पूरा टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।